हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, ये मॉड्यूल 3 है हमारा नीमिका क्लास का। ये डे 4 है। ठीक है, तो देखिए इधर में मॉड्यूल 3 से हम स्टार्ट करेंगे। शीट मेटल है हमारा टॉपिक अभी का। लगता है सभी ने ज्वाइन कर लिया है। क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए मॉड्यूल 3 क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, साउंड ठीक है कि नहीं, एक बार कमेंट करके सब लोग बता दीजिए साउंड ठीक है कि नहीं। हुईच काटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। तो अगर हम कास्ट आयरन को ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उस टाइम कूलेंट के लिए हमको किस को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राई एयर जेट। तो देखिए कास्ट आयरन जो है ना, इसमें सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी रहते हैं। ठीक है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी क्या, इसके अंदर ग्राफाइट प्रेजेंट रहते हैं। एंड हम जानते हैं ग्राफाइट क्या है, एक सॉलिड लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल है। साउंड ठीक है ना? साउंड अगर ठीक है तो एक बार कमेंट करके ओके बता दीजिए और सभी ने एक बार लाइक कर दीजिए। तो देखिए सॉलिड लुब्रिकेंट का एग्जांपल है ग्राफाइट। तो कास्ट आयरन के अंदर ग्राफाइट प्रेजेंट रहते हैं, तो इसमें सेल्फ लुब्रिकेटिंग जो प्रॉपर्टी है उसमें इनबिल्ट रहते हैं। इसलिए कास्ट आयरन मशीनिंग करने के टाइम हमको कोई लुब्रिकेंट कूलेंट इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। सिर्फ कॉम्प्रेस्ड एयर और ड्राई एयर हम इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी आपको नो कूलेंट इज रिक्वायर्ड, ए भी देखने को आंसर में मिलेगा, ऑप्शन में दिखने को मिलेगा। तो तब आपको वही आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, एंड सॉल्यूबल ऑयल, ये जो सॉल्यूबल ऑयल है ये माइल्ड स्टील के अगर आपको मशीनिंग अगर कर रहे हैं तो उस टाइम आपको सॉल्यूबल ऑयल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ड्रिल के ऊपर एक क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो पहले देख लीजिए ये जो ड्रिलिंग मशीन है ये एक रेडियल ड्रिलिंग मशीन का ग्राफिकल व्यू है। ठीक है, ये है एक रेडियल ड्रिलिंग मशीन का ग्राफिकल व्यू। ठीक है, इस रेडियल ड्रिलिंग मशीन में जिधर में एक्स मार्किंग है, जैसे कि इधर में, ठीक है, एक्स पोर्शन का नाम क्या है। ठीक है, ये आपको पूछा है, तो इसका नाम है स्पिंडल। इसका नाम है स्पिंडल। ठीक है, स्पिंडल हेड, सॉरी स्पिंडल नहीं है, स्पिंडल हेड होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा स्पिंडल हेड। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिए। स्पिंडल तो नीचे वाला हिस्से को स्पिंडल, इस वाला पोर्शन को स्पिंडल बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्पिंडल हेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, सिलेक्ट द स्पिंडल स्पीड, जिसमें आरपीएम बोला है। एचएसएस ड्रिल से अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो उसमें ड्रिल का जो डायमीटर, एचएसएस ड्रिल जो है उसका डायमीटर जो है 24 mm और कटिंग स्पीड जो है 30 मीटर पर मिनट है। ठीक है, माइल स्टील आप मशीनिंग कर रहे हैं तो इसमें कटिंग स्पीड जैसे कि आरपीएम को निकालना पड़ेगा। तो देखिए ड्रिलिंग के लिए कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला है CS कटिंग स्पीड, इसका जो फॉर्मूला है πdn/1000। ठीक है, πdn/1000, तो आपको निकालना पड़ेगा n को। तो आपको कटिंग स्पीड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, एंड नीचे में आ जाएगा आपका π/d। अभी आप वैल्यू पुट कीजिए। कटिंग स्पीड का वैल्यू बोला है 30 मीटर पर मिनट, तो इधर में आपको 30 को पुट करना पड़ेगा, इनटू मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 1000 से। नीचे पाई का मतलब क्या है, 3.14, 22/7 भी आप लिख सकते हैं। एंड डायमीटर जो है 24 mm। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा 398.089। ठीक है, तो इसको राउंड फिगर में आप बोल सकते हैं 400 RPM। इसको राउंड फिगर में आप बोल सकते हैं 400 RPM, जो ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 400 RPM। साउंड अगर ज़्यादा नहीं है, साउंड अगर का इशू हो रहा है, साउंड धीरे आ रहा है तो एक बार बोलिए फ्रेंड्स मेरा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हिच इज यूज्ड फॉर टू ब्रिंग द प्लेट क्लोजली टुगेदर आफ्टर इंक्रीजिंग द रिवेट इन द होल। सभी ने लगभग ज्वाइन कर लिया है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है व्हिच वन इज यूज टू ब्रिंग द प्लेट्स क्लोजली टुगेदर। क्लोजली टुगेदर आफ्टर इंक्रीजिंग द रिवेट आफ्टर इंसर्टिंग द रिवेट इन द होल। तो रिवेट को होल के अंदर डालने के बाद जो प्लेट है उसको क्लोज करने के लिए, उसको उसका गैप जो है उसको दूरी करने के लिए आपको कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, नीचे दिया वाला ऑप्शन में से। तो आपको रिवेट सेट जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिवेट सेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हाट इज द यूज ऑफ द बेंड स्निप। बेंड स्निप किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो पहले फ्रेंड्स देख लीजिए, स्निप जो है शीट मेटल को काटिंग करने के लिए हम स्निप को इस्तेमाल करते हैं एंड शेयर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्निप क्या है, अगर कोई शीट मेटल का थिकनेस कम है, ठीक है, 5 mm का नीचे है, तो उसको हम बोलते हैं शीट। तो शीट को काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्निप को। एंड कोई भी शीट मेटल का थिकनेस 5 mm से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं प्लेट। तो प्लेट को काटने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है शेयर को, ठीक है। तो स्निप जो है वो थिन शीट मेटल को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, शेयर जो है वो थिक शीट मेटल को काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड देखिए ये जो स्निप के अंदर जो आते हैं बेंड स्निप, तो बेंड स्निप स्पेसिफिकली किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर कोई कार्व सरफेस है, ठीक है, कार्व सरफेस को काटने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बेंड स्निप को, ठीक है। कार्व सरफेस है जो उसको काटने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बेंड स्निप को। तो इधर में सर्कुलर कट जो है ये आंसर हो जाएगा। सर्कुलर कट जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है नेम द पार्ट। देखिए ये जो क्लास जो है शीट मेटल का टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है 65, ठीक है, 65। ये दोनों पार्ट में क्लास होगा, ठीक है। 65 जो क्वेश्चन है ये दोनों पार्ट में डिवाइड रहेगा। आज का जो क्लास है क्लास 4 में हाफ रहेगा एंड क्लास 5 में शीट मेटल का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है, हम कवर कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है नेम द पार्ट ऑफ द लीवर शेयर मार्क्ड एक्स। तो देखिए ये जो एक शेयर है, ठीक है, जिसके हेल्प से आप क्या काम कर सकते हैं, जिसके हेल्प से आप थिक शीट मेटल को आप काट सकते हैं। तो जिधर में एक्स मार्किंग है इसका नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोअर ब्लेड। जो लोअर ब्लेड है ये ज़्यादातर फिक्स रहते हैं एंड इसको हम बोलते हैं अपर ब्लेड है। अपर ब्लेड है थोड़ा सा एंगल में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एंड ये जो है थिक शीट मेटल को काटते हैं एंड कौन सा प्रोसेस में काटते हैं? शेयरिंग प्रोसेस से काटते हैं, ठीक है। इसके इसलिए इस मेटल इसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है शेयर। ये शेयरिंग प्रोसेस के जैसे कि मान लीजिए ये शीट मेटल है, ठीक है, इसके नीचे में ए प्लेट रहते हैं और ऊपर में ए प्लेट रहते हैं, ठीक है। एंड ये जो है मूव करते हैं, फिक्स रहते हैं, नीचे वाला जो है फिक्स रहते हैं एंड ऐसे करके इधर से लेयर बनते हैं, ठीक है, शीट काटते, एक लेयर से मेटल को काटते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है नेम द शीट मेटल ऑपरेशन। इधर में जो पिक्चर आप दिख रहा है अभी, इस ऑपरेशन का नेम क्या है, ठीक है। तो इस ऑपरेशन का नेम है ग्रूविंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रूविंग, ठीक है, ग्रूविंग इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है नेम द जिंक कोटेड आयरन। तो देखिए जिंक, अगर आयरन के ऊपर हम जिंक का प्लेटिंग करते हैं, जिंक का कोटिंग करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जिंक कोटिंग, ठीक है। तो जिंक कोटिंग करने के लिए जिंक कोटिंग का जो प्रोसेस है, जिंक कोटिंग से हम गैल्वेनाइज्ड आयरन हमको मिलते हैं, ठीक है। आयरन के ऊपर हम गैल्वेनाइज करते हैं जिंक के कोटिंग से, ठीक है। एंड जिंक अगर डिफ्यूजन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेरेटाइजिंग। तो आयरन के ऊपर जिंक कोटिंग देने के बाद जो हमको मिलते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं वो है गैल्वेनाइज्ड आयरन, जिसको हम जीआई आयरन भी बोलते हैं, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? उसका आंसर हो जाएगा है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइज्ड आयरन। एंड ये जो गैल्वेनाइज्ड आयरन है ये है कोरोशन रेजिस्टेंट, ठीक है, ये है कोरोशन रेजिस्टेंट मटेरियल। इसके ऊपर कोरोशन इफेक्ट जैसे कि एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर इसके ऊपर ज़्यादातर इफेक्ट नहीं डाल सकते, ठीक है। एक कोरोशन रेजिस्टेंट एक मटेरियल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये देखिए स्टेनलेस स्टील जो है ना ये भी कोरोशन रेजिस्टेंट, ठीक है। एंड इसके अंदर
जो मेन एलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं वो क्या है, क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट प्रेजेंट रहते हैं उसका नाम है क्रोमियम, ठीक है। ये भी फ्रेंड्स आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कैलकुलेट द वेट ऑफ द स्टील प्लेट हैविंग लेंथ 2000 मिलीमीटर, जिसका विथ है 500 मिलीमीटर, थिकनेस है 4 मिलीमीटर एंड डेंसिटी है 785। तो देखिए इसको समझने से पहले मैं एक बात आपको समझाऊंगा, वो क्या है, डेंसिटी और मास डेंसिटी। डेंसिटी और मास डेंसिटी का मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी और मास डेंसिटी का मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं डेंसिटी और मास डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी और मास डेंसिटी हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मास को हमको निकालना है, मास को हमको निकालना है, ठीक है, तो मास का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा वॉल्यूम से। इधर में आपको डेंसिटी बोल चुका है 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए 7.85 आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा डेंसिटी को, किससे, वॉल्यूम से। इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम है 2000 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। लेकिन इधर में जो डेंसिटी बोला है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोला है। तो ये जो सब मिलीमीटर है इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2000 जो मिलीमीटर है वो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर इंटू 500 जो मिलीमीटर है ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर जो है वो हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा 3140, ठीक है, 31400 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। इसके बाद इसको आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये दो जीरो जो है कट जाएगा और एक जीरो आगे आ जाएगा पॉइंट के रूप से। तो 31.4 जो है ये आ जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो 31.4 kg ऐसे करके हम जो है शीट मेटल का वेट निकालते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम शीट मेटल का वेट जो है निकालते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है व्हिच शीट मेटल इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोशन एंड एब्रेशन। तो देखिए इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। इसमें कोरोशन के साथ साथ एक और पॉइंट के ऊपर भी फोकस किया है, वो क्या है, एब्रेशन। तो एब्रेशन क्या है, मैकेनिकल जो इरोशन, मैकेनिकल जो इरोशन होता है, जैसे कि मैकेनिकल क्षय जो होता है उसको हम बोलते हैं एब्रेशन, ठीक है। तो एब्रेशन के साथ कोरोशन रेजिस्टेंट का जो प्रॉपर्टी, वो क्षमता किस मटेरियल के अंदर रहते हैं। तो देखिए अगर इधर में सिर्फ कोरोशन बोलते हैं तो तब आपका आंसर होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है। लेकिन इधर में एब्रेशन के साथ कोरोशन भी बोला है, ठीक है, तो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो तब आपका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। इधर में एब्रेशन के साथ कोरोशन भी बोला है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम शीट, क्योंकि एल्यूमिनियम शीट जो है वो एब्रेशन के साथ साथ कोरोशन रेजिस्टेंट भी होते हैं। लेकिन गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है वो कोरोशन रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, एल्यूमिनियम शीट। एंड एल्यूमिनियम बहुत ही लाइट मेटल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द साइज अक्रॉस द फ्लैट ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो इसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला हो जाएगा √3a, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर √3a। उसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टेक इन शीट मेटल। शीट मेटल वर्किंग के लिए स्टेक का ज़रूरत क्या है। तो देखिए हम अगर फिटिंग शॉप में काम करते हैं तो तब शीट मेटल को रेस्ट करने के लिए, जब अगर मान लीजिए आप हैमरिंग कर रहे हैं तो हैमरिंग करने के लिए मेटल को कुछ ना कुछ के ऊपर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा एनविल को। लेकिन शीट मेटल वर्किंग करने के लिए शीट मेटल जिसके ऊपर हम होल्ड करते हैं उसी को स्टेक बोलते हैं हम, ठीक है। तो स्टेक क्या होता है, एनविल जैसे कि एक सपोर्टिंग टूल है, ठीक है। एनविल क्या है, एनविल है एक सपोर्टिंग टूल। तो इधर में देखिए स्टेक क्या है,
स्टेक भी एक सपोर्टिंग पीस भी होगा जिसमें ऊपर हम जॉब को होल्ड करके हम जॉब वर्क कर सकते हैं। एंड डिफरेंट शेप का स्टेक भी अवेलेबल है, मैं बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप का स्टेक भी अवेलेबल है। ठीक है, तो डिफरेंट पर्पस के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सपोर्टिंग पीस। तो देखिए अगर एनविल जो है, एनविल का काम है जॉब को होल्ड करना, जॉब को रेस्ट करना, हैमरिंग और दूसरा कोई ऑपरेशन के लिए। एंड शीट मेटल वर्क में एनविल का जो पर्पस है वही करते हैं स्टेक। ठीक है, सपोर्ट करते हैं जॉब को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है व्हाट इज द मटेरियल फॉर सोल्डर। सोल्डरिंग करने के लिए हम कौन सा मटेरियल का जो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्योर मेटल एलॉय। प्योर मेटल एलॉय हम जो इस्तेमाल करते हैं। एंड देखिए इधर में आपको याद रखना पड़ेगा, सोल्डर जो होते हैं सॉफ्ट सोल्डर एक होते हैं, सॉफ्ट सोल्डर, एंड दूसरा जो होते हैं हार्ड सोल्डर। ठीक है, एक होता है सॉफ्ट सोल्डर एंड दूसरा होता है हार्ड सोल्डर। एंड इसके ऊपर क्वेश्चन रहते हैं सॉफ्ट सोल्डर का मेन इंग्रेडिएंट क्या है। तो सॉफ्ट सोल्डर का मेन इंग्रेडिएंट है टीन एंड हार्ड सोल्डर का मेन इंग्रेडिएंट होता है कॉपर। जिस कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है 1083 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड सोल्डरिंग करने के लिए डिफरेंट फ्लास्क के भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 में इधर में पूछा है व्हिच फ्लास्क इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग स्टील। स्टील को सोल्डरिंग करने के लिए हमको कौन सा जो फ्लास्क को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एमोनियम क्लोराइड। स्टील को सोल्डरिंग करने के लिए हमको एमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं सेल एमोनिक, जिसको हम बोलते हैं सेल एमोनिक। ठीक है, तो एमोनियम क्लोराइड का दूसरा नेम है सेल एमोनिक। एंड ये जो एमोनियम क्लोराइड है ये एक इनऑर्गेनिक फ्लक्स का एग्जांपल है। आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एमोनियम क्लोराइड जो है कौन सा टाइप का फ्लक्स है। तो ये एमोनियम क्लोराइड जो है ये एक इनऑर्गेनिक फ्लक्स है। एंड ज़्यादातर जो इनऑर्गेनिक फ्लक्स होता है उसका कॉरोशन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा कॉरोशन रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो कॉरोसिव होता है। इनऑर्गेनिक जो फ्लक्स है वो ज़्यादा कॉरोसिव होता है, एंड ऑर्गेनिक जो फ्लक्स है वो ज़्यादा कॉरोशन रेजिस्टेंट होता है। तो देखिए इधर में सेल एमोनिक और एमोनियम क्लोराइड जो है जो स्टील को सोल्डरिंग करने का टाइम हम इस्तेमाल करते हैं। नॉट ओनली स्टील, स्टील के साथ साथ कॉपर, आयरन एंड उसके साथ स्टील। ठीक है, कॉपर आयरन स्टील को हम अगर सोल्डरिंग करते हैं तो तब हम आपको एमोनियम क्लोराइड और सेल एमोनिक को इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, एंड इधर में देखिए रेजिन, ये जो रेजिन है ना, ये रेजिन एक ऑर्गेनिक फ्लक्स है। ठीक है, रेजिन जो है एक ऑर्गेनिक फ्लक्स है। जिंक क्लोराइड भी एक इनऑर्गेनिक फ्लक्स है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, सभी ने एक बार लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ग्रू बार। ग्रू बार का पर्पस क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ग्रू बार, ग्रू बार का पर्पस क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है। ठीक है, तो ग्रू बार का पर्पस है क्लोजिंग एंड लॉकिंग द सीम। सीम को क्लोजिंग करने के लिए एंड लॉक करने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ता है ग्रू बार को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, देखिए
इसका मैं अभी इसका मैराथन क्लास कर रहा हूँ। तो मैराथन का मतलब क्या है, एमसीक्यू, ठीक है। हम एमसीक्यू के ऊपर मैराथन क्लास कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेड थ्योरी के ऊपर नहीं। अगर आपको ट्रेड थ्योरी के रिलेटेड भी क्लास चाहिए डिटेल में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है व्हाट इज व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग रिवेट। रिवेट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कौन सा मटेरियल को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इधर में जो जो ऑप्शन इधर में दिखाई दे रहा है, उसमें से माइल्ड स्टील आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। माइल्ड स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना रहते हैं, 0.15 से लेके 0.45 तक, जिसको हम लो कार्बन स्टील भी हम बोलते हैं, ठीक है। माइल्ड स्टील इज ऑल्सो कॉल्ड लो कार्बन स्टील, ठीक है, क्योंकि इधर में कार्बन ज़्यादा नहीं रहते हैं, ठीक है। एंड देखिए, ये जो रिवेट है ना, रिवेट ज़्यादातर डक्टाइल मटेरियल, जो मटेरियल डक्टाइल है, ठीक है, जो मटेरियल डक्टाइल है, ऐसे मटेरियल से हम रिवेट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंड रिवेट करने के टाइम एक हैमर को हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, जो प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था। वो क्या है, बॉल पिन हैमर। रिवेट का जो हेड है उसको स्प्रेड करने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ता है बॉल पिन हैमर को, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन करके रखना पड़ता है। रिवेट के ऊपर एक और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, देखिए, नेम द पार्ट एक्स इन द रिवेट। रिवेट का जो एक्स पोर्शन है, इसका नेम क्या है। तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा बॉडी। इसका नेम, इस पोर्शन का नेम है टेल, एंड इस पोर्शन का नेम है हेड। एंड ये जो बॉडी और शैंक जो पोर्शन है, इसका जो डायमीटर है वही है रिवेट का डायमीटर। रिवेट आपको एक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, रिवेट इज मीटर से स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो रिवेट को शैंक डाया से स्पेसिफाई करना पड़ता है। रिवेट का डायमीटर का मतलब क्या है, रिवेट का डायमीटर का मतलब है रिवेट का शैंक का डायमीटर, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, जो जो रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। एक बार कमेंट को मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत है तो बताइए। वॉल्यूम क्या धीरे आ रहा है ना। नंदिनी विश्वास धीरे आ रहा है, लेकिन चिन्मय विश्वास बोला है गुड साउंड। साउंड है ठीक है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। कमेंट करके बताए साउंड कैसा है, धीरे या ठीक। ठीक है, साउंड अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम फोकस करेंगे। हुईच ऑपरेशन इज कवरिंग एरिया ऑफ द मेटल विथ मोल्टेन सोल्डर। तो मोल्टेन सोल्डर से मटेरियल को कवर करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टीनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा टीनिंग, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा टीनिंग। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है व्हिच रिवेट इज यूज्ड फॉर हेवी स्ट्रक्चरल वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये ज़्यादा एग्जामिनेशन में आता भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कौन सा रिवेट जो है हेवी स्ट्रक्चरल वर्किंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हेवी स्ट्रक्चरल वर्किंग के लिए हम जो रिवेट को इस्तेमाल करते हैं, हम उसको हम बोलते हैं पैन हेड रिवेट। तो इसका आंसर हो जाएगा पैन हेड रिवेट, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल यूज टू सपोर्ट द स्नैप हेड रिवेट। तो स्नैप हेड रिवेट को रिवेटिंग करने के टाइम सपोर्ट देने के लिए जो इस टूल को इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डॉली। एंड ये जो ड्रिफ्ट है, ये ड्रिफ्ट जो है, ये एक वेज लाइक टूल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट इज व्हिच शेप टूल। तो ये जो है एक वेज लाइक टूल जो किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं टेपर शैंक ड्रिल को मशीन स्पिंडल से निकालने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ता है ये वेज
शेप टूल जैसे कि ड्रिल ड्रिफ्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन 20 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में एक फिगर के ऊपर क्वेश्चन है, नेम द रिवेटिंग डिफेक्ट शो। तो देखिए इधर में जो रिवेट डिफेक्ट शो हो रहा है, ठीक है, इधर में जो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कौन सा रिवेट डिफेक्ट इधर में शो हो रहा है। तो देखिए इधर में जो रिवेट डिफेक्ट शो हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये जो रिवेट है, रिवेट का ये शैंक पोर्शन है, ठीक है, ये जिधर में मैं मार्किंग कर रहा हूँ इधर रिवेट का शैंक पोर्शन है, तो ये है रिवेट का एक्सिस। तो देखिए रिवेट का एक्सिस के हिसाब से ये जो हेड है ये प्रॉपर पोजीशन में है, लेकिन ये जो हेड है थोड़ा सा आगे पीछे में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड विद द शैंक। शैंक के साथ रिवेट का हेड जो है वो सही पोजीशन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एंड रिवेट का जो डिफेक्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो निमी में जाके जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिवेट डिफेक्ट है उसके बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उसके डिफेक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है वो फिगर आपको देखना पड़ेगा मेरा फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है व्हिच टूल इज यूज्ड इन शीट मेटल वर्क टू स्क्राइब ए सर्कल और आर्क विथ लार्ज डायमीटर। तो देखिए लार्ज डायमीटर ड्रॉ, देखिए अगर आपको डायमीटर बोला है तो डायमीटर और आर्क को ड्रॉ करने के लिए आप डिवाइडर को इस्तेमाल कर सकोगे, लेकिन आपको इधर में मेंशन्ड है लार्ज डायमीटर, लार्ज डायमीटर के बारे में इधर में फोकस किया है। तो लार्ज डायमीटर को आपको ड्रॉ करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ट्रेमेल और बीम कॉम्पास, ठीक है। ट्रेमेल भी हो सकता है, बीम कॉम्पास भी आपको ऑप्शन में दिखने को मिलेगा, तो ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डिनरी कॉम्पास आपको नहीं होगा, स्प्रिंग कॉम्पास भी आपको नहीं होगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है व्हाई बार्स फॉर्म्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द शीट मेटल व्हाइल शियरिंग। तो देखिए शियरिंग के टाइम शीट मेटल में बार्स प्रोड्यूस होता है। बार कैसे है, शीट मेटल काटने के बाद शीट मेटल ऐसे आपको शीट मेटल चाहिए, लेकिन शीट मेटल काटने के बाद ये जो है नीचे के तरफ ये मुड़ जाते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, ये होता है शियरिंग एंगल अब ज़्यादा प्रोवाइड होता है, इंक्रीज द फोर्स नहीं होगा, एक्सेसिव क्लियरेंस, क्लियरेंस एंगल ज़्यादा प्रोवाइड होता है, तो तब ये दिक्कत आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सेसिव क्लियरेंस अगर आपको मिलते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आपको तब दिखाई देता है, अगर एक्सेसिव क्लियरेंस आपको दिखाई देता है। एंड देखिए अगर नो क्लियरेंस आप प्रोवाइड करते हैं, अगर नो क्लियरेंस कोई भी क्लियरेंस आप दिया नहीं, तब भी प्रॉब्लम बनता है। नो क्लियरेंस देने के लिए आपको शीट मेटल ऐसे आपको शीट मेटल को देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे शेप हो जाता है। एंड ये जो शेप होता है इसको क्या बोलता है, एज बिकेम फ्लैटेंड ड्यू टू ओवर स्ट्रेस, ठीक है। एज जो होता है एज फ्लैटेंड हो जाता है, एज फ्लैटेंड हो जाता है, क्यों किसके लिए हो जाता है, ओवर स्ट्रेस के लिए, ओवर स्ट्रेस के लिए, ठीक है। तो आपको सही आपको जो क्लियरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा क्लियरेंस प्रोवाइड होता है तो देखिए इधर में बार्स प्रोड्यूस होता है, जैसे कि शेप ऐसे दिखने को मिलता है, आपको नीचे के ओर मुड़ जाते हैं, ठीक है। एंड अगर आप क्लियरेंस अगर दिया नहीं है तब भी आपका प्रॉब्लम होता है, ठीक है, एज फ्लैटेंड हो जाता है। एंड तो तब आपको ए जो फिगर है मैंने दिखाया ऐसे आपको शेप मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है व्हाट इज द नेम पार्ट मार्क्ड एक्स। तो एक्स पोर्शन में मार्किंग जो है क्वेश्चन नंबर 24 का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लैंप, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्लैंप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है व्हाट इज द यूज ऑफ द ग्रू बार इन शीट मेटल वर्किंग। तो देखिए एक क्वेश्चन रिपीटेडली हो रहा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीम को क्लोजिंग करने के लिए, सीम को क्लोजिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रू बार को, ठीक है। ग्रू बार का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम,
सीम को क्लोज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रू बार को। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है व्हिच रिवेट आर यूज्ड इन लाइट असेंबली वर्क। पहला जो क्वेश्चन था हेवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए कौन सा रिवेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हेवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए कौन सा रिवेट का हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपको दिखाई देता हूं, देखिए इधर में क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा था व्हिच रिवेट इज यूज्ड फॉर हेवी स्ट्रक्चरल वर्क। तो हेवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पैन हेड रिवेट को, ठीक है। और अब बोला है कौन सा रिवेट जो है हम इस्तेमाल करते हैं लाइट ड्यूटी वर्किंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है व्हिच रिवेट इज यूज्ड फॉर लाइट असेंबली। तो लाइट असेंबली के लिए हम कौन सा रिवेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा कॉनिकल हेड रिवेट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कॉनिकल हेड रिवेट जो है हम लाइट असेंबली वर्क के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है व्हाट इज द टूल यूज्ड टू फॉर्म द अदर एंड ऑफ द रिवेट। रिवेट का जो अदर एंड है उसको फॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे कि रिवेट कैसे, रिवेट पहले जब आप रिवेट लेते हैं, ठीक है, तो तब आपको रिवेट ऐसे रिवेट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे इसका नेम को बोलते हैं हेड, ठीक है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं बॉडी एंड इस पोर्शन को हम बोलते हैं टेल। तो आप क्या करते हैं, इस रिवेट को शीट मेटल के अंदर हम डाल देते हैं, शीट मेटल के अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है। तो शीट मेटल के अंदर डाल देने के बाद इसको हम क्या करते हैं बॉल पिन हैमर से जो है हम इसको स्ट्राइक करते हैं, तो इसका टेल जो है वो स्प्रेड कर जाते हैं, ठीक है। तो स्प्रेड करने के बाद ऐसा हेड अगर आपको फॉर्म करना है तो तब आपको जिसको इस्तेमाल करना पड़ता है वो क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, उसका नाम है रिवेट स्नैप। एंड तब आपको इस पोर्शन को आप तब सपोर्ट देने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है डॉली। तो डॉली जो है वो एक सपोर्टिंग टूल है एंड रिवेट का हेड को बनाने के लिए जिस टेल को स्प्रेड करने के बाद इसी पोजीशन में ऐसा हेड आपको बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है रिवेट स्नैप को। तो तब आपका आंसर हो जाएगा रिवेट स्नैप। तो ये क्वेश्चन जो है नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। समझा है तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई जगह में अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप बोल सकते हैं मेरा दोस्त। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज द, क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉच इन शीट मेटल वर्क। ये तो इधर में आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है, ठीक है।
इधर में बोला है जे ये जो नॉच आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस नॉच का नेम क्या है शीट मेटल करने के लिए, इधर में कौन सा नॉच प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्लैंट नॉच, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लैंट नॉच। एंड ये जो फिगर आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है व्हाट टाइप ऑफ मैलेट यूज्ड फॉर हॉलोइंग पैनल बीटिंग, हॉलोइंग पैनल को बीटिंग करने के लिए आपको कौन सा मैलेट जो है आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखिए मैलेट जो है ज़्यादातर वुड से मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। मैलेट जो है वुडन हैमर जो शीट मेटल वर्किंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इधर में बोला है हॉलो पैनल बीटिंग के लिए हमको कौन सा मैलेट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉसिंग मैलेट, इसका आंसर जो हो जाएगा बॉसिंग मैलेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 इसका आंसर हो जाएगा बॉसिंग मैलेट। नेक्स्ट रिवेट फॉल्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन भी है, इधर में आपको दिखाई दे रहा है एक रिवेट का फॉल्ट का पिक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कौन सा रिवेट का फॉल्ट इधर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा होल्स ऑन द प्लेट आर नॉट इन लाइन। तो देखिए ये जो प्लेट का जो होल है, ठीक है, देखिए इधर में इस तरफ है और इधर में इस तरफ है, ठीक है। तो प्रॉपर सेंटर पोजीशन में होल है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए डिफेक्ट बना हुआ है होल ऑन द प्लेट आर नॉट इन द लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा होल्ड व्हाट फॉल्ट इधर में शो हो रहा है होल ऑन द प्लेट आर नॉट इन लाइन, ये फॉल्ट आपको इधर में शो हो रहा है, ठीक है। एंड देखिए दूसरा एक रिवेट का एक डिफेक्ट का मैंने पहले भी आपको दिखाया था, मैंने बोला था कौन सा फॉल्ट हो रहा है ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसे कि इधर में देखिए नेम द डिफेक्ट शोन, इधर में कौन सा रिवेट डिफेक्ट शोन है, ठीक है। तो देखिए इधर में ऑप्शन तब है ये जो रिवेट का हेड इधर में शिफ्टेड है, तो रिवेट हेड नॉट सेंटर विद द शैंक, शैंक के साथ रिवेट का हेड प्रॉपर पोजीशन में है नहीं, ये तब आपको डिफेक्ट आपको इधर में दिखाई देगा। और भी क्वेश्चन है, ठीक है, बाद में आपको दिखाई देगा जब क्वेश्चन क्लास आगे बढ़ेगा ये शीट मेटल के लिए दूसरा पार्ट भी आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन है 65 तक क्वेश्चन है, एक क्लास में होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए तो आपको मिलेगा क्वेश्चन, एंड जो क्वेश्चन इधर में नहीं दिखेगा वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप देख लीजिए, निमिका असाइनमेंट में जाके निमिका बुक्स में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, व्हाट इज द फॉल्ट इन द रिवेटिंग, रिवेटिंग में कौन सा फॉल्ट है, तो आपको मैं बताया होल ऑन द प्लेट आर नॉट इन द लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बोला है कौन सा क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉच इन द शीट मेटल वर्क, शीट मेटल वर्क में कौन सा नॉच प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो इधर में आंसर सॉरी फ्रेंड्स ये ठीक, इसको आप ठीक कर लीजिए, इधर में मैं स्लैंट नॉच बोला हूँ, स्लैंट नॉच इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर होगा स्क्वायर नॉच, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर नॉच, स्लैंट नॉच है नहीं है, ये स्क्वायर नॉच होगा, ठीक है। इसका आंसर मैंने भूल दिया, गलत दिया है, तो मैं इसका कमेंट में लिख देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है व्हिच स्टैक इज यूज्ड टू फॉर्म एन आर्क। तो आर्क को फॉर्म करने के लिए आपको कौन सा स्टैक, ठीक है, जो शीट मेटल एनविल है कौन सा स्टैक को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑफ सर्कल बिवेल्ड एलोंग वन साइड, ठीक है। तो आपको इस काम के लिए आपको कौन सा स्टैक को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ मून स्टैक, इसका आंसर क्या हो जाएगा हाफ मून स्टैक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, देखिए एक फिगर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द सपोर्टिंग टूल, ये जो सपोर्टिंग टूल है इस सपोर्टिंग टूल का नाम क्या है, तो इसका नाम है ये भी एक स्टैक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का राउंड बटन स्टैक। इसका आंसर इसका नेम हो जाएगा राउंड बटन स्टैक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट इन द शीट मेटल। ये जो शीट मेटल में आपको जॉइंट शो हो रहा है, ठीक है, इसका नेम क्या है? तो इसका नेम है डबल ग्रुप्ड जॉइंट। इसका नेम है डबल ग्रुप्ड जॉइंट। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा इसका नेम। ये फिगर की क्या शो हो रहा है? ये फिगर शो हो रहा है ये डबल ग्रुप जॉइंट का पिक्चर को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम काटिंग कैपेसिटी ऑफ द स्नीप। स्नीप का मैक्सिमम काटिंग कैपेसिटी है क्या? स्नीप से हम कितना थिक मेटल को काटिंग कर सकते हैं? ठीक है, तो स्नीप से आप 1.2 mm थिक शीट मेटल को काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था जो थिक शीट मेटल है उसको काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्नीप को, एंड जो थिक शीट मेटल है उसको हम काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शेयर को। एंड ये जो शीट मेटल है जिस शीट मेटल का थिकनेस 5 mm तक होता है, ज़्यादातर उसको हम बोलते हैं 5 mm के आगे तक हम बोलते हैं शीट, एंड 5 mm के ज़्यादा जो होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेट। ठीक है, तो 1.2 mm क्वेश्चन नंबर 34 बोला है 1.2 mm थिक तक शीट को काटने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है स्नीप को। एंड ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा स्नीप जो है वो थिन शीट मेटल को काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। थिन शीट मेटल को काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर आज के लिए 35 तक ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द सपोर्टिंग टूल इन द शीट मेटल वर्क। तो ये जो सपोर्टिंग टूल जिसका मतलब है एक स्टैक है, ठीक है, इस स्टैक का नाम क्या है? तो इस स्टैक का नाम है हाफ मून स्टैक। ठीक है, इस स्टैक का नाम है हाफ मून स्टैक। एंड ये जो हाफ मून स्टैक है ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? मैंने इधर में दिखाया आपको। ए स्टैक किस काम के लिए यूज होता है? ए स्टैक इस्तेमाल होता है ए स्टैक इस्तेमाल होता है टू फॉर्म एन आर्क ऑफ ए सर्कल बिवेल्ड अलोंग वन साइड। जो एक आर्क क्रिएट करने के लिए जो एक साइड में बिवेल्ड है उसको उसके ऊपर आर्क क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाफ मून स्टैक, जिसका ग्राफिकल व्यू इधर में आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, ये है एक हाफ मून स्टैक का ग्राफिकल व्यू। तो क्लास कैसा लगा है एक बार कमेंट करके बता दीजिए फ्रेंड्स। सभी ने एक बार लाइक कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। तो क्लास शायद आपको काम में आने लगता है शायद। अगर आपको अच्छा लगा है तो ऐसे करके क्लास में प्रेजेंट रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो गुड नाइट, अच्छे करके प्रिपरेशन लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।